जिस दिन ये जुबान मेरे नाम की माला जपेगी, सोच ले, मेरे छोटे भाई आर्यन के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। वो तो अभी बच्चा है। छोटे मालिक के दिल में इज्जत है और आपके दिल में गंदगी, और गंदगी से हम दूर ही रहते हैं। रूपा, तू आज नहीं झुकी, लेकिन एक दिन तुझे झुकना ही पड़ेगा। रूपा, गुड़िया को मैंने शहर की बस में बिठा दिया है। वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि तेरी दीदी की मेहनत को कभी बेकार मत जाने देना। अब वो सुरक्षित है। शुक्रिया छोटे मालिक, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। बस एक ही डर है, बड़े मालिक कालिया की नजर मुझ पर है। वो मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। रूपा, मैं कल ही बाबूजी से बात करूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसका सपना तुमने देखा है। बाबूजी, मुझे वो मजदूरनी रूपा पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की है। पागल हो गया है तू कालिया? एक मजदूरनी इस घर की बहू बनेगी? बहू नहीं बाबूजी, उसे मैं बस अपनी मुट्ठी में रखना चाहता हूँ। उसे कहिए कि वो मुझसे शादी करे, वरना उसकी बहन जो शहर गई है वो कभी वापस नहीं आएगी। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, रूपा मेरी है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, तो मेरा छोटा भाई मेरा प्रतिस्पर्धी बन गया। ठीक है आर्यन, अगर वो तुझे पसंद है तो तू बाबूजी के खिलाफ जाएगा और अपने हिसाब से जिंदगी जिएगा। रूपा, चलो जल्दी करो, पंडित जी आते ही होंगे। आज के बाद कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। शादी का बहुत शौक है ना? ले, आज तेरी विदाई मैं खुद करूंगा। भैया, पीछे हट जाइए, मैं रूपा को ले जा रहा हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा छोटे भाई। तूने बड़े भाई की चीज पर नजर डाली है। इसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं आर्यन जी, अब बोल रूपा, अब कौन बचाएगा तुझे? अब तू मेरी बनेगी। कालिया, अगर मैं आर्यन की नहीं हो सकी तो तेरी भी कभी नहीं होंगी। पागल लड़की, तेरे चक्कर में मैंने अपने ही भाई को नहीं छोड़ा और तू भी चली गई भगवान के पासन। अरे ओ वीर, इसे देख। आखिर इतनी ऊंचाई से गिरकर ये जिंदा कैसे बच गई? सरदार, इसकी सांसें चल रही हैं, बहुत हल्की हैं। अगर अभी संभाल लिया तो ये बच सकती है। तुम कौन हो? मुझे मेरी गुड़िया के पास जाना है। और आर्यन, आर्यन कहाँ है? क्या तुम वही रूपा हो जिसने कल रात ठाकुर के बेटे आर्यन को मार दिया था? सरदार, उसे ही कातिल घोषित कर दिया गया है। पूरे इलाके में खबर फैली है कि ठाकुर के बेटे आर्यन का खून उसी ने किया है। नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने आर्यन को नहीं मारा। अब तू कानून की दुश्मन बन चुकी है रूपा। तुझे कातिल घोषित कर दिया गया है। और सुन, पुलिस ने तुझे मरा हुआ मान लिया है। दुनिया समझ रही है कि तू उस खाई में खत्म हो गई। अगर तू वापस गई तो ये जिंदा लाश भी नहीं छोड़ेगी तुझे। काका, मुझे मेरे आर्यन का बदला चाहिए। मैं डरकर नहीं भागूंगी। अब मैं बागी बनकर। आज से तू सिर्फ रूपा नहीं, चंबल की बागी है। तेरा नाम अब डर से नहीं, इंसाफ से लिया जाएगा। ध्यान दो रूपा।
सुन रहे हो ना सब? जल्दी जल्दी अंगूठा लगा दो इन कागजों पर। आज के बाद ये जमीन मेरी है और तुम सब मेरे मजदूर। आज के बाद ये जमीन मेरी है और तुम सब मेरे मजदूर। अरे रे, ये कहां से आ गई? मुंह भी ढका हुआ है। हाथ रोक ले चौधरी, ये जमीन तेरे बाप की जागीर नहीं है, इन गरीबों का हक है। और आज के बाद अगर तूने किसी गरीब को सताया तो याद रखना चौधरी, मैं तेरा हिसाब ऐसे करूंगी कि तेरी आने वाली नस्लें भी। Cadet Goodyear, roll number 21 for the Best Cadet Award. दीदी, देखो मैं ऑफिसर बन गई। आपने कहा था ना कि वर्दी पहनकर आऊंगी तो सबका सिर झुक जाएगा, पर आप कहाँ चली गई? पुलिस रिकॉर्ड कहते हैं कि आप मर गई, पर मेरा दिल कहता है कि आप कहीं। इंस्पेक्टर गुड़िया, आपका पहला पोस्टिंग आपके अपने जिले चंबल में किया जा रहा है। वहां एक नई डकैत रूपा बागी पुलिस की नाक में दम कर चुकी है। रूपा बागी पुलिस की नाक में दम कर चुकी है। उसने ठाकुर कालिया की 3 मालगाड़ियां लूट ली हैं। आपका मिशन है उसे पकड़ना या खत्म करना। जी सर, चंबल की उस बागी का खेल अब खत्म होगा। मैं वादा करती हूँ कि कानून का हाथ उसकी गर्दन तक जरूर पहुँचेगा। अब क्या करेंगे रूपा? तुम्हारे ही सामने लड़ने तुम्हारी ही बहन खड़ी है। और अगर उसे मेरे मरने के बाद ये पता चला कि उसने अपनी ही बहन रूपा को मार दिया, मैं अपनी बहन को सरेंडर करवा दूंगी। अभी तक उसे ये नहीं पता कि उसकी रूपा ही। कल सुबह हम खुद सामने आएंगे, पर लड़ने के लिए नहीं। मैं खुद को उसके सामने रखूंगी और उसे मजबूर कर दूंगी मुझे जिंदा पकड़ने के लिए। जब तक उसे सच्चाई पता चले तब तक सब खत्म हो चुका होगा। Faster! Don't look back! Charge! मैडम, हमें अपने लोगों से खबर मिली है कि वो रूपा चंबल के उसी ऊंचे टीले के पास छिपी हुई है। आज वो कहीं नहीं भाग पाएगी। इस बार वो बच नहीं पाएगी। फोर्स तैयार करो, अभी निकलते हैं। रूपा, बाहर आ जाओ। पिछली बार बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वाह! अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। हथियार डाल दो, वरना मुझे शायद अपनी ही बहन के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। कोई गोली नहीं चलेगी। सब अपने हथियार नीचे करो, अभी। दीदी, हाँ? आप जिंदा हो? गुड़िया, मेरी छोटी गुड़िया, देख तू ऑफिसर बन गई। मेरा सपना पूरा हो गया। दीदी, घर चलिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं ठाकुर कालिया को जेल भेजूंगी। अगर ये रूपा जिंदा पकड़ी गई तो सब सच बाहर आ जाएगा। गुड़िया, हट जा। दीदी नहीं, किसने गोली चलाई? आंखें खोलो। गुड़िया, रो मत। देख, मुझे बहुत खुशी है कि तू ऑफिसर बनी। मेरी बात सुन, उस कालिया को छोड़ना मत। और सुन, कानून को अपने हाथ में लेकर सजा मत देना। सर, मेरी बहन रूपा निर्दोष थी। उसने आर्यन का खून नहीं किया था। सर, सच ये है कि रूपा नहीं, कालिया ही अपने भाई का कातिल है। उसने साजिश रची और इल्जाम मेरी बहन पर डाल दिया।
इंस्पेक्टर गुड़िया, इन सबूतों के आधार पर कालिया और उसके सभी साथियों को कानून सख्त सजा देगा। तूने गुड़िया की बहन और मेरी दुश्मन रूपा को खत्म कर दिया। बहुत सही किया। लेकिन उसकी बहन, वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो अब पागल हो चुकी होगी। वो आपको सजा दिलाकर ही रहेगी। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एक फोन पे सब काम हो जाता है मेरा। पूरी हवेली को घेर लो, कोई भागने न पाए। आ ही गई तू। सोचा था बहन के मरने के बाद टूट जाएगी तू। मैं टूटी नहीं हूं। अब मैं कानून बनकर आई हूं। गिरफ्तार करो इसे। चुप कर। दोस्तों, रूपा आपके हिसाब से कैसी थी? एक कमेंट जरूर करके जाना उस बहादुर बहन के लिए।